आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरन जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त सबके सर पर बना रहे। आज गुरु प्राप्ति एपिसोड में मैं एक अपना ही ऐसा अनुभव लेकर आई हूं जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आज से 15-16 वर्ष पहले की बात है। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और ईसीजी वगैरह सब बहुत गड़बड़ था, तो हॉस्पिटल में थी। रात को गुरुदेव आए सपने में, एक टैबलेट और पानी का गिलास लेकर आए। बोले उठो, इसे खा लो। मैंने खा लिया और जब सुबह मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने कहा आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस बात को 15-16 वर्ष हो गए। उसके बाद अभी 5 साल पहले की बात है कि बाय चांस ऐसे हुआ कि मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो लैप्स कर गया। मैं उसका टाइम पर पेमेंट करना भूल गई और मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको रिन्यू करा लिया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं बड़े टेंशन में थी और मैं गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव क्या मैं दूसरा इंश्योरेंस लूं, नया इंश्योरेंस लूं? तो मुझे गुरुदेव का जवाब आया, रहने दो, कभी तुझे अस्पताल का मुंह नहीं देखने दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुदेव तो अपना वचन कभी भूलते ही नहीं। और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत तो निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूँ, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूँ। हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। उस दिन रात को जब मैं सोई तो सपने में देखा गुरुदेव एक चेयर पे बैठे हुए हैं और मैं बड़े बड़े 2 बैग्स कैप्सूल्स और टैबलेट्स के भर के और उनके चरणों में चढ़ा रही हूँ। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तब तक जो है मैंने देखा कि मैं पूरा स्वेटिंग में थी और एक चेयर पे बैठी हुई हूँ और 2 सन्यासिनियां ऐसे कपड़े से मुझे हवा कर रही थी। उस बात को भी 5 साल हो चुके। तो अभी जो है फिर से वैसा ही हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ। बहुत ज्यादा पैंटिंग और चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये क्या हो गया? तो बड़ी ही मजेदार बात हुई कि रात को गुरुदेव सपने में आ गए। बोले क्या हो गया तुझे? और बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों के झुरमुट में गुरुदेव बैठे हुए थे और मैं बैठी हुई थी और मैं गुरु मंत्र बोल रही थी और गुरुदेव और मैं दोनों उसमें आहुतियां डाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव एक मोटा सा रजिस्टर लेकर आए जो उनकी हैंडराइटिंग में ही उसमें हवन की अलग अलग पद्धतियां लिखी हुई थी। तो मुझे वो खोल कर दिखाया उन्होंने और कहते हैं देख तू ये भी कर सकती है। फिर 2-4 पन्ने उल्टे, तू ये भी कर सकती है। फिर आगे चढ़, ये तो तू करती है और देख ये तो तुझे आता ही है। ऐसे 4-5 पद्धतियों पर गुरुजी ने कमेंट किया और फिर सब गायब हो गया। जब मैं सुबह उठी तो मुझे गुरुजी का संकेत समझ में आ गया कि मुझे हवन करना है। तो मैंने गुरु मंत्र का हवन करना चाहा। तब तक मुझे गुरुदेव का इंडिकेशन आया कि जो निखिल बीजाक्षरी है उसमें से रोग निवारण के मंत्र का भी तुम इसमें आहुतियां डालो। तो ठीक है, मैंने वो लिया मंत्र और गुरु मंत्र की और उसकी शुद्ध गाय के घी से मैंने आहुतियां दी। और इस चीज में प्रोसेस में 2-3 दिन निकल गए। इन 2-3 दिन में मतलब हम हर रोज टेस्ट कराने की सोच रहे थे कि आज जाते हैं, कभी मौसम खराब हो गया और दूसरे दिन कोई गेस्ट आ गए, तो ऐसे 3 दिन निकल गए और उसके बाद ये हवन हो गया।
हवन के नेक्स्ट डे मैं इको ईसीजी वगैरह सब कराने गई, तो सरप्राइजिंगली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। रिपोर्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब नॉर्मल। तो हम बड़े हंस पड़े। मुझे तो समझ में आ गई बात कि ये 2-3 दिन गुरुदेव ने ही डिले किया, कि उनकी क्रिया चल रही थी। और ये 2-3 दिन में एक क्रिया और उन्होंने की। मेरे हार्ट चक्रा पर हर समय वाइब्रेशन होती रहती थी, जैसे कोई एनर्जी घूम रही है। वो शायद जो भी कोई ब्लॉकेजेस होंगे वो गुरुदेव अपनी क्रिया से उसको रिमूव कर रहे थे। तो जब उन्होंने अपना काम कर लिया, उसके बाद ही मैं टेस्ट कराने के लिए जा सकी। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर किया कि गुरुदेव जो बात कहते हैं उसको वो अंत तक निभाते हैं। विश्वासघात जैसा शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। ऐसा उन्होंने बार बार कहा भी है कि मुझ पर एक बार यकीन तो करके देखो, मैं कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। ऐसा लगता नहीं कि आपके मेरे बीच में डिफरेंस है, गैप है। बाप और बेटे के बीच में गैप हो जाता है, और वो बेटा बाप को वो बात नहीं कह पाता जो कहना चाहिए। मगर टेलीफोन पर मुझे कह देते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। आप और कहने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है कि मैंने गुरु जी को कह दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने, मैंने तो उनको कह दिया है। ये आपके चेहरों से प्रकट हो जाता है। और मैं कभी आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, कभी आपसे अलग हटूंगा नहीं, कभी आपको मजदार में छोड़ूंगा नहीं। विश्वासघात जैसा शब्द मेरे जीवन में है ही नहीं। मजदार में छोड़ करके किनारे हट जाना मेरे जीवन में नहीं है। आपका अगर हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल पार लगा करके ही खड़ा करूंगा आपको, इतना आप विश्वास रखें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। तो वो जो मंत्र मुझे गुरुदेव ने कहा आहुतियां डालने के लिए, वो मुझे तो ध्यान में भी नहीं था। वो उन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि वो जो 105 श्लोक है उसका जो तुमने मंत्र बनाया है उसकी आहुतियां दो। तो वो जो 105 श्लोक है निखिल स्तवन का, वो है न रोगम शोक दुखम च राज्य कोपो न संकटः एक वारम पठेत स्तोत्रम पूर्ण सिद्धिष्ट वाग भवेत। तो इस श्लोक से वो रोग निवारण का मंत्र गुरुदेव ने निर्मित करवाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जब भी कभी कोई रोग से संबंधित कोई परेशानी है तो आप गुरु मंत्र के साथ इसकी आहुतियां डाल सकते हैं। ओम एम ह्रीम श्रीम सर्व रोग शोक दुख नाशनाय पूर्ण सिद्धि वाग भव प्रदाय नमः। ये मंत्र है, और इसकी 5 माला गुरु मंत्र और 5 माला इस रोग निवारण मंत्र की आहुतियां, एक गुरु मंत्र फिर एक ये वाला मंत्र, एक गुरु मंत्र फिर एक ये वाला मंत्र। तो इसकी शुद्ध गाय के घी से आहुतियां देनी है। और जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी शुद्ध घी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर गुरुजी ने रोग निवारण के लिए जो प्रेरणा दी और जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, इसके लिए मैं बारंबार गुरुदेव की ऋणी हूँ और उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। बार बार उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि वो इतना हर क्षण शिष्य के साथ खड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और हर क्षण हमारी देखभाल एक बच्चे की तरह वो कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को जय गुरुदेव कहती हूँ।